हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मैं सुधा सिंह, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिसके करने से किचन के काम तो आसान हो ही जाते हैं, साथ में घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और खाने का टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इसी तरह का कुछ टिप्स लेके आई हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि जिनको भी ये ना पता हो वो इस टिप्स को आजमाएं। बहुत ही आसान है और बहुत ही काम के आज के किचन टिप्स हैं। सबसे पहला किचन टिप्स है, हम लोग रोटी जब रखते हैं ना तो इस तरह के बहुत लोग इस तरह के कपड़े नीचे रख के फिर रोटी रखते हैं, या फिर अगर हम लोग डायरेक्ट रख देना तो रोटी गर्म होने की वजह से नीचे वाली रोटी पूरी गीली हो जाती है। तो आज उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स लेके आए हैं कि आप जब भी रोटी रखें ना तो इस तरह के स्टैंड से, या फिर अगर आपके पास प्लेट हो, कटोरी हो तो उसके मतलब रख के उसके ऊपर रोटी रखें तो इससे आपकी रोटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और अगर आपको रोटी बहुत ज़्यादा रखना है तो अभी इसमें है कि इस तरह से मैं स्टैंड को रखी हूँ ना, तो इसमें कम रोटी मुझे जितना रखना था उसके हिसाब से मैं इसको कर दी हूँ। और जब मुझे ज़्यादा रोटी रखना होता है ना तो इसको उल्टा करके रख देती हूँ। और इससे भी अभी देखिए नीचे से कैसरोल के मतलब थोड़ा सा ऊँचा है तो जिससे रोटी नीचे सटेगा नहीं, तो फिर गीला नहीं होगा और एक भी रोटी आपका ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग करिए, बहुत ही आसानी। इस तरह के स्टैंड सबके घर में होते हैं तो इस तरह से आप इसको करिए। नेक्स्ट टिप्स है, जब हम लोग कभी भी ना नूडल्स हो या माइक्रोनी हो या पास्ता हो, जब भी हम लोग इसको उबालते हैं ना तो उसमें पहले पानी में नमक और तेल डाल लिया करिए। मैं सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ तो मैं वही डालती हूँ। आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो डाल लीजिए और उसके बाद उसको डालिए, चाहे आप नूडल्स हो, चाहे माइक्रोनी हो या पास्ता हो। उसके बाद ना ये आपस में चिपकेंगे नहीं और नमक साथ में पानी में डाल देने से ना अच्छे से पास्ता हो या चाउमीन माइक्रोनी में अच्छे से मतलब उसमें भी चला जाता है और खिले खिले बनेंगे। नेक्स्ट टिप्स है थर्मस को लेके। ये थर्मस ना इधर बीच मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको स्कूल में मतलब ORS का घोल इसमें करके देते थे, इसी बहाने वो पी लेते थे। वरना रहता है ना कि घर पे आलस हो जाता है और सादा पानी दिखता है ना तो फिर लगता है कि अभी पी लेता हूँ फिर बाद में ORS वाला पी लूँगा। तो उनको मैं थर्मस में करके दे देती थी। तो इसमें ना उसका ऑरेंज फ्लेवर का था, तो ऑरेंज फ्लेवर मतलब अब जब वो नहीं ले जा रहे हैं, सादा पानी ले जा रहे हैं तो महक उसकी रह गई है। उसके लिए जब भी इस तरह का थर्मस हो या फिर जार हो या आपका मिक्सी का भी हो जार हो तो उसमें ना ये जब स्मेल रह जाती है, जब मिक्सी के जार में भी होता है कि कई तरह की चीज़ें जब हम पीसते हैं ना तो उसमें भी स्मेल रह जाती है, उसको दूर करने के लिए आज मैं बहुत ही आसान आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। घर में टिश्यू पेपर हो या फिर ऐसे वो न्यूज़पेपर हो, जो भी आपके पास हो, आप उसको लेके और इसमें थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। जितने भी स्मेल होंगे ना सब पेपर में आ जाएंगे और आप का थर्मस बिल्कुल साफ़ सुथरा, या फिर जार भी है, जब भी हम लोग कोई चीज़ रखते हैं ना तो कुछ चीज़ों की स्मेल उसमें रह जाती है। और इसके लिए बच्चा मेरा बहुत परेशान हो गया था कि क्या करें, थर्मस में मतलब उसको पानी पीने में ना वही घोल वाला फीलिंग आ रहा था। मैं उसमें बस पेपर डाल के और छोड़ दी 10 मिनट के लिए। इसी तरह से मिक्सी के जार में भी तो पूरा स्मेल चला गया और मतलब अब अच्छे से उसको यूज़ कर रहा है। तो इस तरह का स्मेल रह जाता है, मिक्सी में भी रहता है ना, हम लोग बहुत चीज़ें पीसते हैं ना तो कई तरह के। और इसी तरह से फ्रिज का भी रहता है कि अगर आप फ्रिज में भी कई चीज़ें रखते हैं ना तो फ्रिज में भी स्मेल रह जाता है। तो उसके लिए भी है कि ये एक पेपर लेके या टिश्यू पेपर आपके पास हो, जो भी आपके पास हो, आप उसको लेके फ्रिज में कहीं भी इस तरह से रख दीजिए और उसके बाद मतलब इसको 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। तो आप खुद इस पेपर को स्मेल करके देखिएगा, इसमें कई तरह की स्मेल आएंगी।
नेक्स्ट फिर से मिक्सी के जार का है। मैं कई बार होता है मेरे साथ, तो ऐसा कई बार होता है कि जब भी टमाटर पीसती हूँ ना, तो टमाटर के गोल गोल बच जाते हैं, पूरे अच्छे से बारीक नहीं पीसते हैं। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होने लगे ना, तो इसके लिए बहुत ही आसान ये किचन टिप्स है। थोड़ा सा चावल, कोई भी चावल आप ले सकते हैं, थोड़ा सा चावल लेके और उसको जार में रख के और मिक्सी में पीस लीजिए। तो इससे ना चावल, जो आपको पता ही है कि चावल बहुत हार्ड होता है, तो बिना मतलब धोए ऐसे ही आप पीसेंगे ना, तो इससे इसके जो भी धार हैं वो मतलब अच्छे से तेज़ हो जाएंगे। तो फिर आप कुछ भी पीसेंगे ना तो अच्छे से बारीक पीस लेंगे। जब भी मेरे साथ इस तरह का हो जाता है ना कि जार में अच्छे से नहीं पीसते हैं, लहसुन भी रहता है कि लहसुन भी थोड़े बहुत गांठ बच जाते हैं या टमाटर के बच जाते हैं, तो मैं इसी तरह से नेक्स्ट टिप्स आटा को लेके है। जब भी हम लोग गेहूँ पिसवाते हैं ना, या फिर आप ख़रीद के भी ले आते हैं, तो कम से कम 20 या 25 किलो की रहती ही है। मैं तो उतना ही धोती भी हूँ, तो कम से कम 20 किलो धोती हूँ, या फिर बाज़ार से भी मंगवाती हूँ तो कम से कम उतना रहता ही है। तो गर्मी के दिन में रहता है ना कि आटा अगर ज़्यादा दिन तक रखे रहिए ना तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान टिप्स है कि जब भी आप इसको खाली करें ना, तो जिस भी बाल्टी में या ड्रम में आप रखें ना, तो उसको अच्छे से हाथ से दबा दबा के और तब रखें, मतलब उसमें एयर ना रहे पूरा। अच्छे से देखिए मैं अच्छे से कर रही हूँ, तो इस तरह से दबा के आप रखेंगे ना, तो आप आटा कईयों दिनों तक रखेंगे, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। मेरे साथ तो मेरे मतलब रहता है ना कि पहले मैं ज़्यादा पिसवा देती थी, तो फिर ऐसे ही हो जाता था, तो फिर मैं ये करने लग गई। तब से बिल्कुल आटा ख़राब नहीं होता है। ये आप लोग करके देखिएगा। गर्मी के दिन में ज़्यादा रहता है, ठंडी में रहता है कि कुछ दिन रह भी जाते हैं ना तो ख़राब नहीं होते हैं, गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान है। नेक्स्ट टिप्स आटा को लेकर ही है। जब भी हम लोग आटा गूँथते हैं ना, तो आटा गूँथने के बाद ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे आटा गूँथ दिए और फिर उसको बिना मतलब अपने फिंगर लगाए कभी भी नहीं रखना चाहिए। और जब ये बोलो ना, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आता है कि मतलब क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो बोलते हैं ना कि जैसे आटे का पिंड देते हैं, पिंड दान करते हैं, तो अगर आप उस पर फिंगर नहीं लगाते हैं ना, तो वो पिंड का आटा बोला जाता है। तो फिर उसकी अगर आप रोटी बनाएंगे तो वो कहाँ से अच्छा होगा, खाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आटा गूँथते हैं तो उसके बाद इस तरह से फिंगर का निशान लगा देते हैं ताकि वो पिंड का आटा ना हो। तो ये आप ज़रूर करिए जब भी आप आटा लगाइए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब करना अच्छा होता है। कभी कभी होता है ना कि क्यों, कब, कैसे सवाल करने का मन नहीं करता। जब बड़े बोलते हैं, जब भी हमारे मम्मी चाची सबका देखते थे, हम लोग ये करती थी, तब हम लोग भी उनसे पूछते थे कि क्यों ऐसे करना चाहिए। और नेक्स्ट उसी आटा को लेके ही है कि जब रोटी बनाए ना, तो इस चकला बेलन कभी भी जूठे में ना डालें, इसको अलग से, और इसको जो भी आप बर्तन धुलते हैं ना उसके झावा से आप इसको नहीं धुलें। इसके लिए या तो एक अलग कुछ भी धुलने के लिए रख लें, या फिर पानी से भी आप अच्छे से पहले इसको भिगो के रख देंगे ना तो उससे भी धुल लें। ये भी नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है, जब हम लोग सब्ज़ी मंगाते हैं ना, तो बाज़ार में इतना वो लोग पानी छिड़के रहते हैं कि जब घर में मंगाइए और आप कोई भी सब्ज़ी आती है तो हम लोग आज के आज तो यूज़ कर नहीं पाते हैं, कुछ दिन तो रह ही जाते हैं। तो 1-2 दिन तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन 1-2 दिन बाद ना सब्ज़ी में वाइट फंगस टाइप के लग जाते हैं। तो फिर रहता है ना कि मतलब कितनी जल्दी यूज़ करें या फिर कितना कम मंगाएं। सब्जियां तो रहती हैं कि हम लोगों के तो 1 सप्ताह की आके रखा जाती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी ये टिप्स है। ये मैं करती हूँ, जब भी कोई भी सब्ज़ी आती है ना तो उसमें इस तरह से न्यूज़पेपर में लपेट के और फिर आप रखिए ना सब्ज़ी को, तो जो भी इसमें वो पानी छिड़के रहते हैं ना, तो वो पेपर में सोख के और सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। ख़ास तौर से जैसे चौरा है ना, इसको इतना पानी से मतलब भिगोए रहते हैं कि ये तो आपस में ही इसी तरह से रबड़ लगे में ही आपस में ही पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो कभी कभी तो पूरा बंडल फेंकना पड़ जाता है। तो इस तरह से आप पेपर लगा के और फिर इसको फ्रीज़ में रखेंगे ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। ये आप लोग आजमा के देखिएगा। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो जाती थी जब भी सब्ज़ी आके रखा जाता था ना, तो 5 दिन 6 दिन के बाद सारी सब्जियाँ ऐसी हो जाती थी जिसे मुझे फेंकना पड़ जाता था। तो इस तरह से मैं करके रखने लग। और नेक्स्ट है,
चटनी को लेके। चटनी तो आप बहुत तरह की खाए होंगे, लेकिन एक बार आज मैं आपको जो चटनी बता रही हूँ ना, इस तरह की चटनी आप बना के ट्राई करिएगा। सच में इसका टेस्ट ना, मतलब लोग पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि किस चीज़ की ये चटनी थी। तो इसके लिए 2 प्याज, 2 टमाटर और 4-5 लहसुन की कलियाँ और 4 मिर्चा लिए हैं। मिर्चा ये तीखा नहीं है इसलिए 4 लिए हैं, बाकी अगर तीखा मिर्चा हो तो कम, या फिर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो बस थोड़ा सा सरसों तेल डाल के और उसमें जीरा डाल के मिर्चा डाल दिए हैं। मिर्चा को ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद प्याज को डाल के, प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का बस थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर को भी मतलब थोड़ी देर 2 से 3 मिनट ढक के पका लेंगे। तो अभी टमाटर में थोड़ा सा हल्दी डाले हैं और नमक, और सबसे मेन इसमें है, टेस्ट में 4 चांद ला देगा, ये थोड़ा सा जो चीनी डाले हैं ये आप ज़रूर डालिएगा, इसी से इसका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। तो अभी देखिए 2 मिनट बस ढक के पका देने के बाद अभी गैस को बंद कर देंगे और जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको पीस लेंगे। तो इसकी चटनी एक बार आप लोग बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। ये चटनी इतना मतलब पसंद आती है ना, इसको पूड़ी से, पराठा से, या फिर आप दाल चावल के साथ भी इसको खाइए ना, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट लगता है। और मतलब कोई पहचान नहीं पाता कि ये चटनी किस चीज़ की थी। तो कौन सी टिप्स आपको पसंद आई, या कौन सी टिप्स आप भी अपने घर में करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आज की अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।